अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो रियल नंबर्स के बारे में है। तो पहला प्रॉब्लम है सिंप्लीफाई 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमारे पास 5 न्यूमिनेटर है और स्क्वायर रूट 3 डिनोमिनेटर है। तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। स्क्वायर रूट 3 को रैशनलाइज करने का तरीकेकार ये है कि इसका स्क्वायर रूट खत्म कर दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, पूरी फ्रैक्शन को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब आप 5 को भी स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे स्क्वायर रूट 3 को भी स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर यूँ बनेगा कि ऊपर जो है वो 5 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 यानी कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा। तो ये रह जाएगा सिर्फ 3। तो आपका राइट आंसर बनेगा 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। आपने उसको इस तरह सिंप्लीफाई किया है कि जो नीचे डिनोमिनेटर था उसको आपने रैशनलाइज कर दिया है, आपने उसकी जो स्क्वायर रूट है उसको खत्म कर दिया है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 6 इज डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर रूट 3। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। ये जो 6 के नीचे ये वाला नंबर है जो इधर डिवाइड हो रहा है, आप उसको दूसरी साइड पर जाके कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे रह जाएगा जस्ट 6 और दूसरी साइड पर ये जो वैल्यू है यहाँ पड़ी 3 स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर रूट 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वैल्यू के साथ। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, आपने पहले 3 स्क्वायर रूट 2 को 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 3 स्क्वायर रूट 2 को माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 से करना है। जब इसकी पहली वैल्यू को इसको इसकी दोनों वैल्यूज के साथ बार बार मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आंसर आएगा। कैसे, जब आपने मल्टीप्लाई करना है 3 स्क्वायर रूट 2 को 3 स्क्वायर रूट 2 से, तो ये कुछ यूं हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 2। अब जो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। स्क्वायर 2 को स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से करेंगे तो उसका वो जो स्क्वायर है वो उसके स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, तो वो रह जाएगा जस्ट 2। तो 9 मल्टीप्लाई 2 18। ये इतना सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वाला। हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई पहले किया है, अब हम इस पहले को इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 से, तो क्या होगा कि 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस 6। ये हो गया। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा यानी कि सेम वैल्यूज तो नहीं है, पहले तो स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से किया था, अब ये सेम नहीं है। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई 3 अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 6 स्क्वायर रूट 6। अच्छा, अब आपने दो को सॉल्व कर लिया, जिस तरह इन दोनों को सॉल्व किया है उसी तरह बाकी दोनों को भी सॉल्व कर लेना है। यानी कि आपने अगर इस पहली वैल्यू को इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है तो उसके बाद आपने इसको भी इन दोनों से करना है, तो आपके पास एक वैल्यू ये आ जाएगी, एक वैल्यू ये आ जाएगी। माइनस ए स्क्वायर रूट 3 को 3 स्क्वायर रूट 2 से किया तो 3 को ए से किया माइनस 3 ए, 3 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट से किया स्क्वायर रूट 6। इसी तरह यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 है। एक्चुअली ये आपके पास स्क्वायर रूट 9 आ गया जो आपके पास रह जाएगा, एक्चुअली इसके अंदर सिर्फ 3 रह जाएगा। आप इसे प्लस 2 ए स्क्वायर रूट 9 भी लिख सकते हैं, प्लस 2 को 3 इसके अंदर 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये ऐसे भी लिखा जा सकता है प्लस 2 ए 3। आप इसे इकट्ठा लिखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 6 ए। तो यहाँ पे हमने इसको 6 ए करके लिख दिया। अच्छा, अब इतना हमने कर लिया इसको सॉल्व। अब हम इसे आगे चलते हैं। जब आपके पास ये इस तरह एक कंपैरेटिवली सिंपल एक्सप्रेशन बन जाएगा तो अब आपने इससे आगे चलना है। आपने क्या करना है कि ये जो सिंपल वैल्यूज है एक साइड पे ले जानी है। यानी कि ये जो 18 है इसको इधर लाएंगे तो ये 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 18 प्लस 6 माइनस 12 हो जाएगा। इधर रह जाएगा ये वाले नंबर 3। हमने इन तीनों को इकट्ठे लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो ए वाली वैल्यूज है वो एक साइड पे रहने देनी है, बाकियों को एक साइड पे कर लेना है। तो ये ए वाली एक साइड पे होगी, ये माइनस 6 के रूट 6 दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया।
अब आपने इन a वाली वैल्यू में से a को कॉमन ले लेना है। तो जब a को कॉमन लेंगे तो 6 प्लस माइनस थ्री स्क्वायर रूट सिक्स, यानी कि चाहे आप इसको पहले लिख लें माइनस थ्री स्क्वायर रूट सिक्स प्लस सिक्स लिख लें, या सिक्स माइनस थ्री स्क्वायर रूट सिक्स लिख लें, एक ही बात है। और इस साइड पर आ गई आपके पास ये वाली वैल्यू। अब आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को इस साइड पर ले जाना, ये यहाँ पे आके हो जाएगी इससे डिवाइड। तो a विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है, इसको खत्म करने का तरीकेकार ये होता है कि आप इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें। किसी भी वैल्यू का कंजुगेट ये होता है कि सेम वैल्यू लिखनी है, बस अंदर का सिंबल चेंज कर देना है। तो हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें, और इस वैल्यू को भी इसके अपने कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स को सिक्स के साथ 36, और माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा, और इसको करेंगे ये 54 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सिंपल असूल याद रखें, ये असल में है एक्चुअली a माइनस बी, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो a प्लस बी के साथ, तो ये हो जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया गया है। तो a की वैल्यू आ गई है 7 माइनस फोर स्क्वेयर रूट सिक्स। लेकिन याद रखें, इतना मुश्किल क्वेश्चन शायद ही कभी पेपर में आए, इसके चांसेस मिनिमम होते हैं। ये किसी एक आध पेपर में आ जाता है, लेकिन मोस्टली ये पेपर्स में इतना जो ज्यादा सॉल्विंग क्वेश्चन होता है वो नहीं आता। तो आप इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपने इजी होकर इसको छोड़ना है और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाना है। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करें स्क्वायर रूट 50 को प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू को। ये तो पहले ही सिंपल है, इसको हमने करना है। तो 50 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आपके पास डेसिमल्स में आंसर आएगा। आप पहले इसको तोड़ लें। आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखें 25 मल्टीप्लाई टू। अब जो 25 है इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, स्क्वायर रूट टू अंदर वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू। अब ये जो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, इनका स्क्वायर रूट सेम है, तो हम इनको जमा कर सकते हैं। यानी कि 5 और 3 को जमा करेंगे 8 हो जाएगा, तो 8 स्क्वायर रूट टू जो है ये आपका राइट आंसर है। अच्छा, क्या अगर इनमें से ये स्क्वायर रूट टू होता और ये स्क्वायर रूट थ्री होता, तो क्या हम इनको जमा कर सकते थे? नहीं, उस सूरत में हम इसको जमा नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करें स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 32 को। अब से इसका भी डेसिमल्स में आता है, इसका भी डेसिमल्स में आता है, तो पहले हम इनको सिंपल करने के लिए 25 मल्टीप्लाई थ्री लिखेंगे, तो ये 25 बाहर चला जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 आता है, जबकि स्क्वायर रूट थ्री अंदर रह जाएगा। इसी तरह 32 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट टू आएगा, तो आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट थ्री प्लस 4 स्क्वायर रूट टू। नेक्स्ट है रैशनलाइज करें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीकेकार है कि उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, या फिर दूसरा तरीकेकार ये होता है कि आप उसकी कंजुगेट से कर दें। तो स्क्वायर रूट 5 का माइनस वन का कंजुगेट है स्क्वायर रूट 5 प्लस वन, बस आपने अंदर से सिंबल चेंज करना होता है। तो 2 को भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यू को भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि ये जो स्क्वायर रूट 5, आप इसे इस तरह कर लें कि 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस वन मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 प्लस वन स्क्वायर रूट 5 प्लस वन। आपने कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, यानी ए स्क्र माइनस बी का स्क्र। तो a का स्क्र निकालेंगे तो स्क्र रूट 5 का स्क्र जस्ट 5 आएगा, और 1 का स्क्र 1 आएगा। तो ये आपके पास नीचे जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी 5 माइनस वन 4। अब नीचे 4 है, ऊपर ये रह गया, तो 2 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो नीचे सिर्फ 2 रह जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो स्क्वायर रूट 8 है इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसको 4 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा, जो बाहर जा सकता है वो आ जाएगा 6। तो 6 स्क्वायर रूट 2 इससे बन जाएगा, और ये वैसे का वैसे रहेगा। तो 6 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, तो 6 माइनस 2 4 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट है हमारे पास वन प्लस वन को आपने डिवाइड करना है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5,
तो इसके लिए आप उसको इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 1 को इसके कंजुगेट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी इससे। तो जब इसको करेंगे इसके ये स्क्वायर रूट्स खत्म हो जाएंगे और आपके पास नीचे रह जाएगा -2। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 8। इसका भी सेम तरीकेकार है, पहले आपने उनको सिंपल कर लेना है और फिर आपने उनको सिंपल फॉर्म लिख लेना है। अब चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर आप इनको जमा नहीं कर सके, तो इस तरह के केसेस में आप फिर इनको प्लस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 4 स्क्वायर रूट 18 माइनस 2 स्क्वायर रूट 8। तो तरीकेकार वही होगा, पहले 4 स्क्वायर रूट 18 को आप सिंप्लीफाई करोगे, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये आ जाएगा। फिर आप 2 स्क्वायर रूट 8 को सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास ये आ जाएगा। और फिर आप इनको सिंपल एक्सप्रेशन में लिख लोगे कि इन ये पहली रकम है माइनस दूसरी रकम है, तो पहली का आंसर ये आया है माइनस दूसरी का आंसर ये आया है। अब स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज सेम है, तो 12 स्क्वायर रूट टू से हम 4 स्क्वायर रूट 2 को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2। तो ये रियल नंबर्स में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।